कांग्रेस बीजेपी को लोकतंत्र का दुश्मन साबित करने में लगी है, जबकि दूसरे विरोधी दल बीजेपी को दंगा पार्टी साबित करने में लगे हैं। आज ममता बनर्जी ने बंगाल में एग्जैक्टली यही कहा। रामनवमी के बाद से बंगाल में जबरदस्त तनाव है। पहले हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चले, आगजनी हुई, इसके बाद हुगली में हिंसा हुई। अब हालात काबू में हैं, लेकिन बीजेपी ने हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और इससे ममता खासी नाराज है। कल हुगली के रिशड़ा इलाके में रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। इसके विरोध में आज बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा के शिकार लोगों से मिलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी के वर्कर्स पुलिस से भिड़ गए। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। बीजेपी के नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए, ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। असल में कल बीजेपी के पूर्व पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष और हुगली से बीजेपी विधायक विमान घोष ने हुगली के रिशड़ा इलाके में शोभा यात्रा निकाली थी। जब शोभा यात्रा एक मस्जिद के पास से गुजरी तो पथराव हुआ। इस पथराव में बीजेपी विधायक विमान घोष घायल हो गए। आज इसी के विरोध में बीजेपी नेता रिशड़ा इलाके में पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कल से ही हुगली के हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगा दी थी। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही थी। हुगली में कल की हिंसा के बाद से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस इलाकों में लाउडस्पीकर से अनाउंस कर रही थी कि भीड़ इकट्ठा होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी सुकांतो मजूमदार अपने सपोर्टर्स के साथ वहां पहुंचे। पुलिस के साथ झड़प हो गई। सुकांतो मजूमदार ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है। बीजेपी के नेताओं को दफा 144 का हवाला देकर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। सारी रोक बीजेपी के नेताओं के लिए है। सुकांतो मजूमदार ने कहा कि बंगाल में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसलिए बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती होनी चाहिए और बंगाल में हुई हिंसा की जांच सेंट्रल एजेंसीज को करनी चाहिए। अभी भी बम चल रहे हैं 144 में। कौन सा 144 है? और यहाँ के सांसद 144 में घूम रहे हैं, चेयरमैन घूम रहे हैं, तो उनके लिए 144 है नहीं क्या? भाजपा प्लान करती तो भाजपा के पास पत्थर होता ना, बम भाजपा के पास होता। भाजपा ने तो बम नहीं मारा। दिखाई दे रहा है कौन पत्थर मार रहा है। और पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस पत्थर मार रही है, ये भी वीडियो है। मुसलमानों को क्यों मार रही थी पुलिस? क्योंकि पुलिस भी खुद आक्रांत हुई ना। बाद में क्या हुआ, पुलिस के पास फोन आया, कहाँ से? तृणमूल के नेताओं का फोन आया, तो भाग गई उधर से। पुलिस पूरी तरीके से प्लान फुलिए कर रही है, ऊपर की इंस्ट्रक्शन की वजह से कर रही है। यहाँ के सांसद, विधायक और कल रामनवमी के जुलूस से पहले अपरूपा बुद्धार का भी गाड़ी इधर दिखा गया। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके पतिदेव यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम तो डिमांड कर चुके हैं ऑलरेडी, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सेंट्रल एजेंसी से, स्पेशली एनआईए से होना चाहिए। हुगली जिले के रिशड़ा इलाके में कल जो हिंसा हुई, उसके कई वीडियोस बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने शेयर किए, जिनमें पथराव होते दिखाई दे रहा है। वीडियो में दंगाई साफ दिख रहे हैं। पता चल रहा है कि कौन पत्थर फेंक रहा है। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसा होता जा रहा है। उन्होंने कहा यहाँ हिंदू अपने त्योहार नहीं मना पा रहे क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस दंगा करने वालों को ही सपोर्ट करती है। वीडियो चल रहा है, उसमें लुंगी या टोपी में ही लोग अटैक कर रहे हैं। जो झंडा लिए हुए भगवा झंडा दूर खड़े हैं या तो भाग रहे हैं, निहत्थे थे, निशस्त्र उत्सव में आए थे लोग, उनको भगाया जा रहा है। और केवल मस्जिद के सामने से ही, मस्जिद पाड़ा से ही अटैक होता है बार बार। मैं बीच में खड़ा था, मेरे आंखों के सामने सब कुछ हुआ, किस प्रकार डर के लोग भाग रहे थे, बच्चे, महिलाएं। बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। और उसी हिंदुओं का ऊपर
हिंदू जब इकट्ठा हो रहे थे प्रतिरोध करने के लिए, उन्हीं के ऊपर टीयर गैस फेंक रहा था पुलिस, उनको भगाया जा रहा था। जहाँ से आक्रमण हो रहा था वहाँ जाने की हिम्मत नहीं रहती हो। बंगाल की हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ हिंदू समाज अपना घर में ही रहे, त्यौहार घर में ही मनाए, बाहर ना निकले। जैसे 10 साल पहले कश्मीर था, अभी बांग्लादेश अफगानिस्तान की हालत जैसी है, बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। निकलेगा तो उसके ऊपर पथराव होगा, आक्रमण होगा, महिलाओं पर अत्याचार होगा। और जो सरकार है कानून व्यवस्था संभालने की उनकी क्षमता नहीं है। धीरे धीरे रसातल में जा रहा है बंगाल। आर्थिक जैसे कि भ्रष्टाचार हो रही है, उसी प्रकार प्रशासनिक भी सारा डामाडोल चल रहा है, और खुद संभाले न जा रहे तो दूसरे ऊपर इशारा थोप रहे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का इल्जाम है कि बीजेपी जानबूझकर कम्युनल टेंशन क्रिएट कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता शशि पांजा ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी माहौल को खराब करने के लिए जानबूझकर रामनवमी के बाद भी शोभा यात्राएं निकाल रही है। देश भर में बीजेपी पोलराइजेशन के लिए यही काम करती है। शशि पांजा ने कहा कि बीजेपी का प्लान बंगाल में कामयाब नहीं होगा। बंगाल में हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आज हुगली में बीजेपी की एक रैली थी और उस रैली में नेतृत्व में थे श्री दिलीप घोष। क्या हुआ? वहां तोड़फोड़ हुई, आग लगा दी गई, पब्लिक संपत्ति को नुकसान किया गया, अशांति फैलाया गया। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ये है, जब नवान्न अभियान किए हैं तब भी इस तरीके के वेंडलिज्म वो किए हैं। जब रामनवमी का प्रोसेशन हावड़ा में हुआ तब भी इस तरीके के गड़बड़ की है, तोड़फोड़ किए हैं, वेंडलिज्म किए हैं, गुंडागर्दी किए हैं। राज्य प्रशासन जो है हुगली में शांति की स्थापना कर रही है, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी की इस रैली के द्वारा अशांति जो फैलाई गई है इसकी तीव्र निंदा करते हैं। केंद्र सरकार में, इस केंद्र सरकार जितने दिन शासनकाल में है, हम लोग देख रहे हैं सारे भारतवर्ष में जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है आपके दंगे की, उसकी भी संख्या बढ़ गई है, और इसके अलावा भी और भी दंगे की घटनाएं जो है सारे भारतवर्ष में बढ़ गई है। तो इसकी जो है हम लोग निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी प्रशासनिक कदम ली जाएगी। हुगली जिले में जो हिंसा हुई उसके सिलसिले में 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इससे पहले हावड़ा में हिंसा के केस में 38 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 31 हिंदू हैं जबकि 7 मुस्लिम हैं। हालांकि हावड़ा में हिंसा के जो वीडियो आए हैं उनमें साफ दिख रहा था कि हिंदुओं के घरों को, दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। दंगा करने वाले कौन थे साफ दिखाई दे रहा था। वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हिंसा के मामले में ज्यादातर हिंदू पकड़े जा रहे हैं। इस पर बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया है। बीजेपी के नेताओं का इल्जाम है कि कुछ इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का मुस्लिम वोट कम हुआ है। ममता इससे परेशान हो गई, इसीलिए ममता के इशारे पर दंगे की कोशिश हुई। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी हुगली की हिंसा में घायल हुए बीजेपी विधायक विमान घोष को देखने हॉस्पिटल गए। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता ने अपनी पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं को वायलेंस करने की खुली छूट दी है। उसी का नतीजा है कि बंगाल में रामनवमी पर इतना हंगामा हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में होम मिनिस्ट्री ममता के पास है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ममता की जिम्मेदारी है, लेकिन ममता बनर्जी दंगाइयों पर एक्शन लेने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। आपको मालूम है ये सीधा सीधा गलत बात, झूठा बात बोल रहा है। ये तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है। हावड़ा में 2 दिन तक इतना हादसा हुआ, इतना डैमेज किया, इतना पीटपाट किया, लोग को इंजर्ड किया। अभी भी पंचशील अपार्टमेंट से लेकर कुछ अपार्टमेंट में हुआ लाइक कारफ्यू का सिचुएशन है। हाई राइज से, फ्लैट से लोग उतारने का मौका भी नहीं है और घुसने भी नहीं दे रहा है। वहाँ पुलिस ने 2 दिन तक साइलेंस, आपका ऊपर भी पत्थरबाजी हुआ है। ये लोग वहाँ सिद्धिनाथ गुप्ता को भेजा और उनको मनोज वर्मा को भेजी ममता जी, और क्लियर इंस्ट्रक्शन, तुम खामोश रहो, गुंडा के ऊपर लाठी मत चलाओ। मेरा वोट सब चला गया सागरदिघी में, ये वोट को मुझे वापस लाना पड़ेगा, इसलिए मत मारो, वो लोग को मारने दो। ममता जी ने खुद अगले दिन हावड़ा का जो हादसा के बाद उन्होंने बताई जो बिफिटिंग रिप्लाई होगा। बिफिटिंग रिप्लाई
नेक्स्ट डे फ्राइडे हुआ है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को करारा जवाब दिया। ममता ने कहा कि बीजेपी के लोग अपनी शोभा यात्रा लेकर जानबूझकर मुसलमानों के इलाकों में जाते हैं, बंदूकें और तलवारें लहराते हैं। ममता ने पूछा कि आखिर 5 दिन तक रामनवमी कब से मनाई जाने लगी। ममता ने कहा कि अब 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है, उस दिन भी ये लोग गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे, इसलिए बीजेपी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी আমলে দেখছি দাঙ্গাবাজি। आज हम बीजेपी की दंगाबाजी देख रहे हैं। रोजा का महीना चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, अभी हमने अन्नपूर्णा की पूजा की थी। आखिर रामनवमी का त्योहार 5 दिन तक कैसे चल रहा है? रामनवमी जिस दिन हो उस दिन तुम यात्रा निकालो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम बंदूक लेकर जुलूस नहीं निकाल सकते। वो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, बिना इजाजत के जुलूस निकाल रहे हैं। जुलूस निकालने के रास्तों की कमी नहीं है, लेकिन वो जुलूस के दौरान अल्पसंख्यकों के इलाके में घुस जाते हैं। वहाँ जाकर आपने देखा होगा फलों का ठेला जो फल रमजान के महीने में खाते हैं उन्हें जला दिया। बंदूक लेकर डांस करते हैं। मैं कहती हूँ बंदूक लेकर डांस क्यों कर रहे हो? कल रिसड़ा में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। मैं प्रशासन को आगाह कर रही हूँ कि एक और दिन ऐसा ही होगा। 6 तारीख को हनुमान जयंती के दिन हम सब बजरंगबली का सम्मान करते हैं, लेकिन हनुमान जयंती के दिन उनको दंगा नहीं करने देना है। वो पूरे भारत में ऐसा कर रहे हैं। ममता बनर्जी शोभा यात्रा में बंदूकें और तलवारें लेकर जाने का इल्जाम जिस वीडियो के आधार पर लगा रही हैं, वो वीडियो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। लेकिन आज बीजेपी ने दावा किया कि अभिषेक ने जो वीडियो पोस्ट किया वो हावड़ा में निकली शोभा यात्रा का नहीं था। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि इस तरह के फर्जी वीडियो सर्कुलेट करके हिंदुओं को फंसाने की कोशिश हो रही है। दंगों को लेकर जो एक्शन हो रहा है उसे बीजेपी ने वन साइडेड, एक तरफा कार्रवाई बताया। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बात की। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी सागरदिघी बाई पोल में हार गई थी क्योंकि मुस्लिम वोट बट गए थे, इसलिए अब ममता को लोकल बॉडी इलेक्शन और 2024 के जनरल इलेक्शन की चिंता है। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि अब ममता किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट पोलराइज करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने रामनवमी पर मुसलमानों को हिंसा की खुली छूट दे दी थी और मीडिया का ध्यान बटाने के लिए खुद धरने पर बैठ गई थी। कुछ दिन पहले सागरदिघी इलेक्शन हुआ था, उसमें तृणमूल का बहुत बुरी तरीके से हार हुआ है और मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। और मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये प्री प्लान्ड जो कॉन्स्पिरेसी ममता बनर्जी ने किया था और उसका फल रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। उन्होंने फ्री हैंड उनको दे दिया था। जिस दिन रामनवमी का शोभा यात्रा के उस दिन ममता बनर्जी पूरा जो फोकस रामनवमी के शोभा यात्रा में थे, उस दिन धरना मंच उन्होंने प्री प्लान्ड वे में धरना मंच में उन्होंने वो थी और वहाँ से उन्होंने पूरा अटेंशन जो था मीडिया का अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए सब मीडिया लोग धरना मंच के सामने था और पीछे में 10-12 किलोमीटर दूर में जो हिंदुओं के ऊपर रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर मुस्लिम लोगों का जो अटैक, इसमें हम लोग के पास एकदम सामने जो आते हैं कि एपिसमेंट का पॉलिटिक्स ममता बनर्जी कर रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी की यह बात तो सही है कि ममता का पूरा फोकस फिलहाल पंचायत इलेक्शन और 2024 के आम चुनावों पर है। इसका इशारा आज ममता के ईस्ट मिदनापुर में हुए प्रोग्राम में साफ साफ मिला। यहां ममता किसानों को सहायता देने पहुंची थी। इस कार्यक्रम में ममता ने कहा कि लोगों को बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि बीजेपी दंगाई पार्टी है। बीजेपी लोगों का हक मारती है, उनके घर गिराती है। পাপিষ্ট এরা, এদের অভিষ্ট কোনোদিন সিদ্ধ হবে না।
पापी हैं ये। यहाँ अराजकता फैलाने की साजिश कामयाब नहीं होगी। यहाँ गरीब आदमी 100 दिन मेहनत करता है, उसका पैसा नहीं देते। बेईमान, लुटेरा, दंगावादी, चोर, डकैत हैं जो गरीब लोग रास्ता बनाते हैं, घर बनाते हैं, खेत में धान काटते हैं, मिट्टी खोदकर मेड़ ऊंची करते हैं। उनके पैसे देने बंद कर दिए हैं। पंचायत के चुनाव और 2024 के चुनाव में इन दंगाइयों को जो घर जलाते हैं, जो घर तोड़ते हैं, जो बुलडोजर लेकर आते हैं। बुलडोजर लेकर चलाना कौन सी बात है? बुलडोजर का रास्ता कौन सा रास्ता है? घर तोड़ने के लिए जुलूस में बुलडोजर लेकर जाते हैं, जुलूस में बंदूक लेकर नाचते हैं। आप इन लोगों का समर्थन करेंगे? क्या यही बंगाल की संस्कृति है? क्या यही भारत की संस्कृति है? क्या यही धरती की संस्कृति है? विश्व की यही संस्कृति है? नहीं भाई नहीं। अगर आप मुझे जरा भी पसंद करते हैं तो आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है मेरी सभी लोगों से, छात्र भाई बहनों, व्यापारियों, किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, साधु सन्यासियों, मैं आप सबसे अपील करती हूँ, मुझ पर एक दया कीजिए कि आप दंगावादी बीजेपी का समर्थन मत कीजिए। दया करे ममता बनर्जी को सपोर्ट मिला उद्धव ठाकरे की शिवसेना से। संजय राउत ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है या बीजेपी जहां कमजोर है वहीं दंगे हो रहे हैं। इससे साफ है दंगे बीजेपी करवा रही है। संजय राउत ने कहा यह सब कुछ अगले लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। देखिए, बंगाल के अंदर जो वायलेंस हो रहा है वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। लोकसभा चुनाव बस यही टारगेट है और कुछ सीटें टारगेट करना चाहती है, उसके लिए वायलेंस हो रहा है। रामनवमी, प्रभु राम जन्मोत्सव, ये कोई वायलेंस का कारण बन सकता है? ये बार बार हो रहा है। और ऐसे राज्यों को चुनाए जहां एक तो चुनाव है या वहां बीजेपी की सरकारें नहीं है या सरकारें कमज़ोर है। महाराष्ट्र में हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही है वो शिंदे गुट और बीजेपी की, वो बहुत कमज़ोर सरकार है, बहुत अनपॉपुलर सरकार है। आने वाले चुनाव में लोकसभा के उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा तो राज्य में दंगे कराइए। कर्नाटक में चुनाव है, वहाँ दंगे शुरू हो गए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा पूरी तरह से बीजेपी हारने वाली है, वहाँ दंगे शुरू कर दिए हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी को डर है वहाँ वहाँ दंगे की शुरुआत हो जाएगी। संजय राउत ने जो कहा उसी बात को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दोहराया। खड़गे ने कहा बीजेपी को जहां हारने का डर होता है वहां वो कम्युनल टेंशन क्रिएट करती है। ये सभी बीजेपी जब महसूस करती है कि वो कमजोर होते जा रही है तब वो उन्होंने ऐसे दंगे कर दे देते हैं और लोगों को पोलराइज करने के लिए यानी अपना ये काम करते हैं। ये तो बीजेपी का ही काम है। लेकिन पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष जो कहते हैं उनकी बात अलग है और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जो कहते हैं उनकी बात खड़गे से अलग है। अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसमें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस बराबर के भागीदार हैं। एक हिंदुओं का वोट पोलराइज करना चाहती है, दूसरा मुसलमानों का। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल का माहौल ममता और बीजेपी की मिली भगत से बिगड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी पार्टी जिस दिन से बंगाल में अपना पैर जमाने की कोशिश की तो अवसर बनाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जो बंगाल की जो जमीनी जो आम लोगों की बीच में जो अमान और चैन थी वो धीरे धीरे बिगाड़ने लगी और उसकी फायदा और लोकल पार्टी टीएमसी लेते रही। वो दिखाते रहे कि हम बीजेपी के लड़ने में सक्षम हैं। तो दोनों की तरफ से ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दिया गए हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि बंगाल में दंगे बीजेपी ने करवाए। शोभा यात्रा निकालने वालों ने रूट बदला, मुस्लिम इलाकों से यात्रा निकाली, वहां डीजे बजाए, इसलिए दंगे हुए। लेकिन दंगों के जो वीडियो सामने आए हैं वो दूसरी कहानी कहते हैं। पहले दिन रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके गए, आगजनी हुई। दूसरे दिन जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से निकले लोगों ने पुलिस के सामने घरों पर पत्थरबाजी की, दंगा किया।
इसके सैकड़ों वीडियोस हैं। दंगाई साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पकड़े गए उनमें 31 हिंदू हैं और 7 मुस्लिम हैं। क्या ये देखकर बंगाल के हिंदुओं के मन में नाराजगी नहीं होगी? क्या इससे गुस्सा और नहीं भड़केगा? क्या इससे बंगाल की पुलिस और सरकार पर हिंदुओं का भरोसा कम नहीं होगा? क्या इससे सरकार की नीयत पर शक नहीं होगा? अगर ममता की सरकार ने बिना भेदभाव के एक्शन लिया होता तो दंगाइयों के हौसले न बढ़ते और बीजेपी को सियासत करने का कोई मौका नहीं मिलता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।